खींचो बच्चों खींचो, वरना कट जाओगे। अरे शीला, तेरी पाजेब कितनी अच्छी है। मेरी मौसी लाई थी। अरे रुकमन, तुम्हारी पाजेब तो बिल्कुल शीला जैसी है। मेरे बाबूजी लाए थे। अरे मुन्नी, तुम्हारे पैर में तो पाजेब ही नहीं है। आउट 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 आउट। जीजा जी कब आ रहे हैं लखनऊ से? उन्हें 2-3 दिन और लग जाएंगे। अच्छा जी, ये लीजिए चाय आ गई। अरे मुन्नी, वहां पर्दे के पीछे से क्या झांक रही है? यहाँ आजा। अरे आजा। अब जाओ, बुआ के पैर छू। अरे ले ले, बस बस बस। आहा। चाय तो दो। बाबूजी, हाँ। पाजेब। पाजेब? क्या पाजेब? वो जो पैर में पहनते हैं। अब बेटे, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पाजेब नहीं दे सकते। तुम बिस्किट खाओ। शीला के पास भी है, रुकमन के पास भी है। अब बेटे, तुम अभी छोटे। ये बाप बेटी में क्या खुसर पुसर हो रही है? हाँ, ये देखिए ना, ये बच्चे भी अब कह रही है इसे पाजेब चाहिए। अरे तो क्या हुआ? आज मेरे पास आजा। अगली बार मैं आऊंगी ना तो तेरे लिए पाजेब लेके आऊंगी, ठीक है? ले बिस्किट खा, आजा मेरे पास बैठ जा। अरे प्रकाश, कहाँ रह गए थे बेटा? जीते रहो, जीते। आशु, पैर छुओ बुआ जी के। अरे बस बस बस, बड़ा प्यारा हो गया है बच्चा। दिन भर बस ये लड़का पतंग उड़ाता रहता है और कोई काम नहीं। और ये है कि कुछ कहते भी नहीं। हाँ। हाँ क्या?
कहिए ना। हाँ आशु, ये क्या है? तुम्हारी इतनी शिकायतें सुनने को क्यों मिल रही है? जी बाबूजी मैं तो कब? जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। और तुम इतने बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए तुम्हें। जाओ अंदर। अरे तुम भी हद करते हो। अरे दोनों बच्चे ही तो हैं। अरे कहाँ बच्चे, इतने बड़े तो हो गए हैं। समझदार भी हो जाएंगे। अब अपना बचपना भूल गए हो क्या? हाँ? अब अरे वाह, अब लग रही है ना मेरी बिटिया रानी। देखो। बाबूजी को दिखाओ। देखो मेरे पास है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ चलो मुन्नी, सिला और रुक्मन को भी दिखा के आते पास। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। अरे क्या दीदी, इतनी महंगी चीज बच्चे के लिए खरीदने की क्या जरूरत थी? अब छोड़ तू भी, बड़ा आया मुझे महंगी और सस्ती समझाने वाला। देखो बहुत बड़ा हो गया है। खीर तो बड़ी अच्छी बनी है। खास आपके लिए बनी है, मुन्नी ने फरमाइश की है। पाजेब लाई इसलिए। नहीं तो क्या। और फिर महाराणा प्रताप जंगल में भटकते रहे। ये तो बड़ा अच्छा बच्चा बन गया। कोई अच्छा बच्चा नहीं बना है। आप आइए ना, दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहा है। नहीं भाई नहीं, देखो पढ़ाई तो कर रहा है वो। पतंग उड़ाने तो गया नहीं। और फिर महाराणा प्रताप जंगल में भटकते रहे। तुम खाम खा ऐसे कुछ नहीं कहोगे। आशु बेटा, जी बुआ। यहाँ आ जा बच्चा। अरे तो बड़ा अच्छा बच्चा बन गया, बहुत पढ़ाई करने लगा है। ले थोड़ी खीर खा ले बेटा। पढ़ाई के बाद खाऊंगा। बड़ा सयाना हो गया। बाबूजी मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल? नहीं नहीं, ये तुम्हारी उम्र नहीं है साइकिल वाइकिल चलाने की। हाँ तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। छोटी वाली भी तो आती है। देखो बात तो ये सही कह रहा है, अब तो ये पढ़ाई भी करने लगा है, इसे इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारे जन्मदिन पर हम साइकिल तुम्हारे लिए खरीद लेंगे, ठीक है? मुन्नी, बाबूजी मेरे लिए साइकिल लाएंगे। ये लो। मुन्नी अब इधर आओ, पाजेब उतारनी है। अभी नहीं उतारूंगा। मुन्नी बेटा मम्मी का कहना मानते हैं ना? चलो आ जाओ, पाजेब उतार लो। आ जाओ, अच्छी बच्ची। अच्छी बच्ची। क्या छुपा रहे भैया? गुड नाइट। नई पतंग लाए? हाँ लाओ तो क्या तुम्हें दीदी को बता दूंगा कि आप नई पतंग खरीद कर लाए हैं? हाँ बता दो, मैं तुम्हें अपनी नई पतंग कभी उड़ाने नहीं दूंगा। तब तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ बता दो। बंसी, आकर मेरा कमरा साफ करो। जी अभी आया। अरे क्या इतनी देर से ढूंढ रही हो तुम? पाजेब ढूंढ रही हूँ मैं, पाजेब। पाजेब? हाँ हाँ वही जो दीदी लेकर आई थी। अरे वही होगी। नहीं है ना, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। तुम भी ना, जरूर कहीं और रख दिया होगा तुमने। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, दीदी के जाने के बाद बहुत संभाल कर मैंने यही रखी थी। तो
अब एक पैर की नहीं मिल रही है। कौन ले गया है? कैसे बताऊं? मुझे लगता है कि बंसी ने ली है। मेरे जाने के बाद इस कमरे की सफाई उसी ने की है। बंसी? राम कसम खा रहा है, चाहे तो किसी और की कसम खिला लीजिए, वो जरिया रहा था भैया, झूठ नहीं बोलेंगे। हमने नहीं देखा, हम तो बस झाड़ू पोछा करके चले आए। ठीक है माना, लेकिन झाड़ू पोछा मारते वक्त तुमने कहीं गिरी पड़ी दिखाई नहीं दी? हमने नहीं देखा भैया, हमने तो बस झाड़ू पोछा किया। बंसी ठीक से याद करो। देखो अभी भी समय है, सच सच बता दो अगर तुमने लिया है। अगर बाद में पता चला कि तुमने लिया तो याद रखना, मार मार के हड्डी। प्रकाश क्या करे तुम? छोड़ो से, पागल हो गए थे क्या तुम? हाँ क्या कर रहे हो तुम? हाथ कैसे उठा रहे हो? अच्छा ठीक है अब आ जाओ। बस उठो यहाँ से, बस उठो, जा यहाँ से। प्रकाश चलो जाओ, सो जाओ तुम। बेटा हम आपकी पाजिब कल सुबह ढूंढेंगे, ठीक है? रो मत, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए सो जाइए। अच्छे बच्चे नहीं रोते। कल हम आपके पाजिब ढूंढ लेंगे। अरे आशु बेटे, अब तक तैयार नहीं हुए? हो रहा हूँ। इधर आओ बेटे। ये लो 5 रुपए। 5 रुपए क्यों? जाकर अपने लिए पतंग खरीद लो। जी बाबूजी। बेटे तुमने वो पाजेब देखी है? देखो बेटा, अगर तुमने वो पाजेब देखी है तो मुझे बता दो। तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना? अगर तुमने वो पाजेब ली भी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। सच बोलने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। चलो बता दो, पाजेब तुमने लिए ना? हाँ, तुम्हारे पास पाजेब है ना? हाँ बेटा, वो पाजेब तुमने लिए? बताओ बेटा, बोलो बेटा, पाजेब किसके पास? तुम्हारे पास? नहीं लिया। अच्छा, नाराज मत। देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? अगर तुमने पाजेब नहीं ली है तो कम से कम ढूंढ तो सकते हो। गुड बॉय, जाओ ढूंढ लो। क्या कहते हैं? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, आशु ने ही? मुझे तो पूरा उस पर ही शक है। जब मैंने उसे पूछा तो बहुत ही अग्रेसिव हो गया था। तो उससे क्या होता है? अरे भाई, इंसान तभी अग्रेसिव होता है जब वो कसूरवार होता है। मैं नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है। और वैसे भी उसकी इतनी गलती नहीं जितनी हमारी। हमारी? उर्मिला, ये हमारे पालन पोषण की हार है। आशु आज स्कूल नहीं आना क्या? नहीं। क्यों? बाबूजी नाराज है। आशु बेटे, सच सच बताओ, तुमने पाजेब किसी को दिए ना? बताओ, किसी को दिए पाजेब? किसको दिए? अच्छा ये बताओ, तुमने पाजेब चुन्नू को दिए? बताओ, डरो मत। हाँ, किसको दिए पाजेब? दिए ना किसी को? हाँ,
चुन्नू को दिए ना? पाजेब चुन्नू को दिए ना? बोलो, चुन्नू को पाजेब दिए ना? अरे बोलो, डरो मत। तुमने चुन्नू को दिए ना पाजेब? बोलो, हाँ कि ना? हाँ। हाँ, वेरी गुड। बहुत खुश हूं मैं अपने बेटे से। बिल्कुल नहीं डरे तुम। सच बोल दिया इसने। क्या? हाँ। मेरा राजा बेटा, आ जाओ, मैं मिठाई खिलाती हूँ। आ जाओ। चल। ये लड्डू खा। और एक ले, मेरा राजा बेटा। बेटा, मिठाई खा लो, फिर बाद में चुन्नू के यहाँ जाकर पाजेब ले आओ। उसके पास होगी नहीं तो वो देगा कहाँ से? अगर चुन्नू ने किसी और को भी दे दी हो तो उसे जाकर कहो कि वहां से ले आए। अरे चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारी घर की चीज है। अगर तुमने किसी और को दिए तो जाकर ले आओ। तुम्हें पाजेब मिली थी ना? हाँ। कहाँ मिली थी? अच्छा ठीक है, तुमने पाजेब चुन्नू को दिखाई। हाँ। तो चुन्नू ने क्या कहा? चुन्नू ने मिठाई खरीदने के लिए कहा या पतंग खरीदने के लिए? हाँ। हाँ क्या, मिठाई हाँ। या पतंग? हाँ। अरे मिठाई या पतंग? वो पता। शाबाश। तो अगर चुन्नू ने पाजेब पतंग वाले को दी है तो जाकर उसे कहो कि वापस लाए। उसके पास होगी नहीं तो वो देगा कहाँ से? ओ ये चुन्नू। बहन जी, आशु कह रहा है कि उसने पाजेब चुन्नू को दिए। बोल, दिए ना तो बोलता क्यों नहीं? हाँ दिया। झूठ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठे हो। मैं सच कह रहा हूँ। झूठ। छोड़ो, 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 हाँ, छोड़। बोल, लिया है तूने पाजेब? लिया है? देखी है? बोल। भाई साहब, पाजेब की जो भी पैसे हैं मैं आपको दे देती हूँ। बात पैसों की नहीं है, बात बच्चों के भविष्य का है। पर ये तो बताता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, मुंह से कुछ कुछ तो बोल। पाजेब देखी है तूने? हाँ। एक पाजेब देखी ना? हाँ। कैसी थी? चांदी की थी, उसमें मोतियां लगी हुई थी। अब कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी। अब शाबाश बेटे। अब ये बताओ कि पाजेब कहाँ है? आशु कह रहा था कि वो हम पतंग वाले को बेच देंगे। मैंने कब कही ये बात? ऐसे मेरे घर में आके, हाँ? एक मिनट, तो पाजेब किसे दी? ये नहीं मालूम। तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हाँ? पहले नहीं बता सकता था तू? हाँ? आशु, हाँ कुछ पता लगा है? ऐसे पाजेब किसे दिए? हाँ, पतंग वाले को। पतंग वाले को? हाँ, आज मैंने उसे खेलने के लिए नहीं जाने दिया तो घबराकर उसने मुझे बता दिया कि पतंग वाले को उसने 50 रुपए में पाजेब बेच दिए। पतंग वालों को तो जेल भेज देना चाहिए। उनकी हिम्मत तो देखो, बच्चों से चोरी करा रहे हैं। कहाँ है वो? शायद बाहर होगा पीछे। बंसी, अरे चलो बेटा, आज तुम्हें चॉकलेट खिलाते हैं। आज हम बहुत खुश हैं। सच बताया तुमने? 50 का नोट मिला है। अच्छा ये बताओ, पैसे चुन्नू के पास है ना? हैं? अच्छा कितने नोट थे? 10 के 5 नोट थे? हाँ। के 20 के 2 और 10 का 1? हाँ। अरे हाँ क्या, कितने नोट थे? अरे बोलते क्यों नहीं तुम? कितने नोट थे? अरे बोलते क्यों नहीं तुम? अरे बोलो भाई, कितने नोट थे? अरे बोलो ना। बहुत ढीठ हो गए तुम। बंसी, जी भैया। ले जाओ सेंटर, बंद करो कोठरी में। चलिए। सब ऐसा होगा, जाओ ऐसे। चलिए। बदमाश किया, बंद करो ऐसे। ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का? देखो, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, उसका बाप हूं।
आशु बेटे, इधर। तुमने पाजेब किस पतंग वाले को बेची? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, चौराहे पर जो पतंग वाला है उसे बेची है? हाँ। दाएं वाले या बाएं वाले को? अरे बोलो बेटा, तो चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। लगता है उस पतंग वाले से डर रहा है। तुम एक काम करो, तुम इसके साथ जाओ, ठीक है? देखो बेटा, तुम अपने चाचा के साथ जाओ और उनको बताओ कि तुमने किस पतंग वाले को पाजेब बेची है, ताकि तुम्हारे चाचा उसे निपट ले, ठीक है? उसके पास होएगी ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? ओफो, ये लड़का तो पागल कर देगा। तुम जाओ इसके साथ, ले जाओ उसको, और ये लो 50 रुपए, जाकर पाजेब ले आओ, जाओ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आशु तो पहले ही भाग गया। तुमसे ना एक काम ठीक नहीं होता। पता लगा तुमने? हाँ भैया, मैंने दोनों पतंग वाला से बात की, पर दोनों के पास ये पाजेब नहीं है। फिर ठीक है। बंसी जी। तब पता लगाओ कहाँ वो, ले आओ उसे। जी। एक बार फिर पूछते उससे। उर्मिला, ये सारी गलती हमारी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे और क्या कहो, बच्चे तो कम दिमाग के होते हैं, जैसे उनको माहौल मिलता है वैसे काम करते हैं। तो आशु को यहाँ कौन सा खराब माहौल दिया जा रहा है? अरे यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ रह गई। मेरे ख्याल से तो हमने उसे चलो, चलिए, चलिए, चलिए। नीचे रखो उसे, नीचे रखो। आशु, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ तुम। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। जाओ अपने चाचा के साथ और जाके पाजेब लाओ। उसके पास होएगा ही नहीं तो वो देगा। चुप करो, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बकवास। प्रकाश, ले जाओ उसे। छोड़ो तुम इसे, ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाओ उसे, जाओ। अरे 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 प्रकाश, ये क्या कर रहे हो? दीदी आप, आज? दीदी आप इधर आइए, आप इधर आइए। आप, प्रकाश ले जाओ उसे। दीदी, आप तो रविवार को आने वाली थी ना? अरे भाई, मैं तो रविवार को ही आने वाली थी, पर एक पैर की पाजेब ना मेरे पास रह गई थी। मैंने सोचा कि तुम लोग परेशान हो रहे हो, तुम्हें देने आज ही चली आई। लो, संभालो इसे अब। अरे मुन्नी, आजा बेटा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, दीदी के जाने के बाद बहुत संभाल कर मैंने यहीं रखी थी। आपको क्या लगता है, आशु ने ही? मुझे तो पूरा उस पर ही शक है। मैं नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है। अगर तुमने वो पाजेब ली भी है तो भी मुझे बता दो। बहुत ढीठ हो गए तुम। बंसी, जी भैया। ले जाओ अंदर, बंद करो कोठरी में। चलिए। सब ऐसा होगा, जाओ यहाँ से। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का? देखो, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, उसका बाप हूँ। चुन्नू ने पाजेब पतंग वाले को दी है तो जाकर उसे कहो कि वापस लाए। उसके पास होएगी ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? मैं तो रविवार को ही आने वाली थी, पर एक पैर की पाजेब ना मेरे पास रह गई थी।
जैनेन्द्र कुमार हिंदी के वरिष्ठतम कथाकारों में से एक हैं। 1929 में उनका परख उपन्यास प्रकाशित हुआ और प्रेमचंद जैसे वटवृक्ष के नीचे जैनेन्द्र जी का कद बढ़ने लगा। लगातार उनकी कहानियाँ और उपन्यास छपते गए और प्रेमचंद के ज़माने में भी एक बहुत बड़े कथाकार के रूप में जैनेन्द्र जी प्रतिष्ठित हुए। प्रेमचंद जहाँ व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से देखते थे, वहाँ जैनेन्द्र व्यक्ति की दृष्टि से सामाजिकता को देखते थे। जैनेन्द्र जी ने मनुष्य मन की गहराइयों को आंका, समझा और अपने कथा साहित्य के माध्यम से उसको सशक्त अभिव्यक्ति दी। उनकी कला में विलक्षण सहजता है, लेकिन वो कला श्रेष्ठ दर्जे की है। जैनेन्द्र जी ने कहानियों के माध्यम से मनुष्य के मन का जो एक अद्भुत रूप साकार किया है, वो किसी मनोवैज्ञानिक पुस्तक को पढ़कर के नहीं या मनोविज्ञान के किसी विशिष्ट संप्रदाय को सामने आदर्श के रूप में रख कर के नहीं, बल्कि उन्होंने मनुष्य के मन को भारतीय परंपरा और संस्कृति के परिदृश्य में देखा और समझा है। जैनेन्द्र जी की कहानियों में जो मनोवैज्ञानिक गहराइयाँ मिलती हैं, उनके आधार में भारतीय परिवार व्यवस्था भी है। अभी आप जिस कहानी का नाट्य रूप देखने जा रहे हैं, उस कहानी का शीर्षक है पाजेब, और इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य का मन और ख़ास करके बालकों का मन किस प्रकार प्रकट होता रहता है।